एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर नए नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी इस बार लगातार मोहन यादव पर हमला कर रहे हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव के किए गए वादों को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने भरे मन से यहाँ पर एक बात कही कि आपने तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से वादा किया था कि 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। यहाँ महिलाएं महंगाई से परेशान है लेकिन सिलेंडर के रेट में कोई कमी नहीं हुई। क्या आप सच में मौन है? यहाँ बार बार हर योजना का नाम लेकर वो यहाँ ये कहते नजर आए मोहन वाकई में ही मौन है। उनको कुछ बोलना नहीं आता है क्योंकि वो यहाँ कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार जीतू पटवारी को जब से अध्यक्ष की कमान सौंपी है, लगातार वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवराज का समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर वो ये कहते नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज के चेहरे पर वोट जीतकर शिवराज को ऐसे साइड कर दिया जैसे कि दूध में से किसी मक्खी को निकालकर साइड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है। वाकई में आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की अगर कोई बैठक या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है, उस किसी भी कार्यक्रम में शिवराज देखने को नहीं मिलते। अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान का जाना कहीं ना कहीं बनता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस वक्त जीतू पटवारी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ये तीन नेता इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर आकाश से लेंगे। आकाश हमारे साथ मौजूद है आज क्योंकि वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आकाश, आपको क्या लगता है कि यहाँ जब से जीतू पटवारी ने अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से लगातार वो मोहन यादव के कामों पर हमला बोलते नजर आए हैं? जैसे कि आज उनका नया बयान जो जारी हुआ है, वो कहते हैं कि महिलाएं परेशान हो रही हैं लेकिन 450 का सिलेंडर अभी तक नहीं किया है। इस पूरे मुद्दे को कैसे आप देख रहे हैं? और देखिए नेहा, बिल्कुल वाकई में देखिए मध्य प्रदेश की सियासत पर लगातार इसी प्रकार की खबरें देखने को मिलती है। शिवराज सिंह चौहान के हटने के बाद जनता मोहन यादव से खुद को जोड़ नहीं पा रही। मोहन यादव से जो उम्मीदें यहाँ पर लगा के बैठी थी कुछ लोग, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए शिवराज सिंह चौहान उनके चहेते नेता थे, चहेते मामा थे, चहेते भाई थे, और उनके हटने के बाद वो भाई वाला दर्जा, वो मामा वाला दर्जा या कहा जाए चाचा वाला दर्जा, कोई भी ऐसा दर्जा मोहन यादव को नहीं मिल रहा। मोहन यादव ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ जुड़े। देखिए मोहन यादव को बीजेपी ने सिर्फ उतारा लोकसभा चुनाव के लिए कि किसी प्रकार से जो केंद्र की कुर्सी है वो बीजेपी के हाथ से न जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार अपने कामों को लेकर चर्चा में है और बेहतर प्रदर्शन करने का फिराक में भी बैठा है। लेकिन बीजेपी ने यादव वोट बैंक के लिए यहाँ पर मोहन यादव को उतारा। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए राज्य के नेताओं का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश की जाए, इन दोनों ही जगह ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा गया जो वोट साधने में कामयाब रह सके लोकसभा चुनाव के लिए। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण वोट साधने में लगे हुए, क्योंकि राजस्थान पर देखा जाए तो स्वर्ण जातियां काफी हद तक है और स्वर्ण जातियों का वोट अपने खेमे में लाना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा दिखा सकता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की में यहाँ पर मोहन यादव को उतारा गया ताकि वो उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर ज्यादातर यादव समुदाय निवास करता है, ओबीसी समुदाय निवास करता है, उससे वोट बटोरे जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने ये पूरा खेल खेला। लेकिन ऐसे में शिवराज को कुछ ज्यादा ही इन्होंने अनदेखा कर दिया। शिवराज को अनदेखा करना बीजेपी की एक बड़ी भूल साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि शिवराज उनके पार्टी के पुराने और कद्दावर और बेहतरीन नेताओं में से थे जो जनता के साथ जुड़कर वोट लाने पे बड़ी आसानी से खेल कर सकते थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी पार्टी ने मोहन यादव को उतार कर सिर्फ एक वोट साधने की कोशिश की, एक समुदाय का वोट लाने की कोशिश की। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत पर मोहन यादव को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मोहन यादव न महिलाओं से जुड़ाव कर पा रहे हैं, न जनता से और ना ही युवाओं से।
जहां तक बात रही सिलेंडर की, तो देखिए बीजेपी पार्टी पर आने के बाद एक आरोप हमेशा से सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 साल के करियर में लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद ही यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। युवा भी इस बात को लेकर कई बार बोलते हुए नजर आए और कई बार युवाओं को यहाँ तक करना पड़ता है कि संसद की सीमाओं को लांघना पड़ता है और वहां जाकर ऐसे कामों को करना पड़ता है ताकि वो चर्चा में आए और उनकी बात सुनी जाए। तो देखिए युवाओं की जिस तरह की यहाँ पर पुकार है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता के लोग भी ये चाहते हैं कि कुछ काम ऐसे किए जाएं जो उनके हित पे हो। सिर्फ राम मंदिर को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर यहाँ पर राजनीति आखिर कब तक की जाएगी? कभी ना कभी काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक उदाहरण हमें नोएडा में भी देखने को मिलता है। महेश शर्मा इतने 5 सालों तक गायब रहते हैं, बीजेपी के सांसद हैं और अचानक वहां पर लोगों से मिलने पहुंचते हैं तो जनता यहाँ पर भड़क चुकी है और जनता ये जान चुकी है कि अब काम नहीं, सिर्फ नाम लिया जा रहा है। राम के नाम पर नहीं, राम के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, काम के नाम पर नहीं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को काम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ किसी समुदाय को उतार कर, किसी समुदाय का वोट साध कर देखिए चुनाव कब तक जीते जाएंगे? कभी ना कभी तो काम तो करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी होता नजर आ रहा है। देखिए पहले लाडली बहना योजनाओं की छटनी की गई, उन महिलाओं को यहाँ पर अब पैसा दिया जाएगा जिसके सचमुच पात्रता है, किसी के घर में कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी पेशे में, तो उनकी पात्रता यहाँ पर काट दी गई। लेकिन शिवराज की सरकार, मर्द शिवराज की मौजूदगी पर सभी बहनों को, जितने यहाँ पर 1.76 लाख के आसपास जितने भी यहाँ पर लोग थे, उन सबको यहाँ पर दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन मोहन यादव की सरकार आने के पास उनके सब छांटनी करनी पड़ी और जो लोग इसके सचमुच पात्र थे उनको दिया गया। तो इस पर भी सवाल उठे कि एक शिवराज थे जो सबके साथ काम करते थे और जैसा कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोहन यादव सबका साथ सबका विकास कहीं ना कहीं करते हुए नजर नहीं आ रहे और ना ही महंगाई को लेकर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिर्फ वोट साधने के लिए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कभी बिहार के दौरे की बातें आती हैं तो कभी यूपी के दौरे की बातें आती हैं। तो देखिए काम भी करना पड़ेगा, दौरे होते रहेंगे, बयानबाजियां होती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। ये देश की राजनीति है, आज से नहीं, जब से यहाँ पर भारत आजाद हुआ तब से ये हिंदू मुस्लिम होता आ रहा है और ऐसी राजनीतियां हर बार देखने को मिलती है। लेकिन चुनाव के वक्त ये राजनीति करना भी एक तरह से सही है क्योंकि चुनाव में वोट जीतना है, लेकिन जनता के लिए काम करना भी जरूरी है। जनता जब ये बात समझ जाएगी कि अब उनके लिए काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो एक दिन जनता भी नकार देगी। और महेश शर्मा का ये उदाहरण साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी को अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर वाकई में जैसे कि आकाश ने जानकारी यहाँ पर दी कि भारतीय जनता पार्टी को अब काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है मध्य प्रदेश में। नहीं तो मध्य प्रदेश में जो वादे यहाँ पर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आने वाले हैं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल मैं आकाश से यहाँ पर लेना चाहूंगी कि आकाश, मध्य प्रदेश में लगातार आपने देखा कि इस वक्त काफी भूचाल मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान कुछ कहते हैं, जीतू पटवारी कुछ कहते हैं, तो मोहन यादव यहाँ कुछ और कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त गर्मा गर्मी होती नजर आ रही है, आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जीतू पटवारी जब से ही कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं, जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से जीतू पटवारी लगातार उन कामों को कर रहे हैं जिस पर कमलनाथ हमेशा विफल होते नजर आए। कमलनाथ न तो वोट साधने पर अपनी कमान जो है जाहिर कर पाए और न ही विपक्षी पार्टी के नेताओं के बयानों को लेकर। देखिए यहाँ पर जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, शिवराज को लेकर चर्चा में है, शिवराज के समर्थन की बातें करते हैं और कहीं ना कहीं शिवराज को अपने खेमे में घसीटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नए मोड़ रोज देखने को मिल रहा है और हर दिन किसी न किसी नेता के बयान, शिवराज के बयान, कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान ये बताता है कि अब इस राजनीति में कोई ना कोई नया मोड़ और कोई ना कोई भूचाल आता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने यहाँ बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने बताई है। लेकिन यहाँ पर ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में इस वक्त काफी ज्यादा गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।